बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूँ हाफिज़ माजिद मेलाद। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल की आमद है। आज 2 मुहर्रमुल हराम हो चुकी हुई है। महीना जो है यकम मुहर्रमुल हराम जो है दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है। उसके बाद 9-10 मुहर्रम जो है ये मशहूर हैं कि नवासा रसूल लख्त जिगर फ़ातिमा बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा उनकी शहादत का दिन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पंजाब के अंदर जो है एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। अगर देखा जाए तो वज़ीर आला जो साबिक़ वज़ीर आला गुज़रे हैं हमज़ा शहबाज़, उनकी नाअहली की जो सबसे बड़ी एक वजह सामने नज़र आने वाली है, जो नवंबर दिसंबर के अंदर ग़ालिबन सामने आएगी, वो ये है कि गंदम का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो मंज़र आम पर आने वाला है। उसकी वजह यह है कि अप्रैल और मई ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर गंदम स्टॉक किया जाता है उसको। और पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12 करोड़ लोगों की आबादी यहाँ पर मौजूद है, और तो इसको बहुत बड़े एक गंदम और अनाज के ज़ख़ीरे की ज़रूरत होती है, जो कि तकरीबन अप्रैल और मई के अंदर जो स्टॉक करना होता है। लेकिन हमज़ा शहबाज़ साहब की जो पूरी तवज्जो थी जो मई के अंदर, वो 25 मई को नज़र आ गई इलेक्शन के हवाले से। तो लिहाजा ये है कि पंजाब के अंदर गंदम की जो स्टोरेज ही थी वो सही मानों में जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो सकी। तो आने वाले वक्तों में कोई नवंबर दिसंबर के अंदर जो है ये बहुत बड़ा एक गंदम का शॉर्टफॉल आएगा, आटे का बहुत बड़ा एक बहरान सामने आएगा। तो इसको इसलिए बताना ज़रूरी समझा गया है मेरी तरफ़ से कि ये मलबा भी जो है पीटीआई गवर्नमेंट पर डाल दिया जाएगा। उसकी वजह ये कि पंजाब के अंदर जो है ये पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी हुई है। तो जो है नवंबर दिसंबर ये भी तकरीबन पंजाब के गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा या अबूरी गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो लिहाजा ये सब सारा का सारा जो मलबा है ये पीटीआई की गवर्नमेंट पर डाल दिया जाएगा कि जी देखें जी गवर्नमेंट किसकी है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो इसके अंदर गंदम का इतना बड़ा बहरान आ चुका हुआ है। तो लिहाजा आपको पहले से तंबीह करते जाएं कि इसका अगर हम पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो चेक करें, वो देखें, तो ये जिनकी ज़िम्मेदारी थी स्टोरेज करना, उन्होंने अच्छी तरह से स्टोरेज नहीं की, बल्कि जो सारी की सारी तवज्जो थी वो इस तरफ थी कि 25 मई को किस तरह से लोगों के घरों में छापे मारने हैं, किस तरह से सहाफ़ियों पर पर्चे जो है काटे जाने हैं, किस तरह से मासूम बच्चों को घरों से अगवा किया जाना है, किस तरह से बुज़ुर्गों की इज़्ज़तों को रोंदा जाना है, किस तरह से निहत्ते अवाम पर शेल फायर किए जाने हैं, एक्सपायर्ड शेल, किस तरह से सड़कों पर खारदार तारें लगाई जानी हैं, किस तरह से सड़कों पर तारकोल और शीशा बिछाया जाना है ताकि पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम किया जाए। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो किसी भी सूरत कामयाब ना हो सके। उसके बाद हम नाज़रीन बात करेंगे इमरान ख़ान साहब की। परवेज़ इलाही साहब से जो ऑनलाइन जो मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने 2 बड़े जो हैं वो ऐलानात किए, 2 बड़ी हिदायत जो थी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को दी। एक तो सबसे पहले ये थी, उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड के हवाले से जितनी भी सहूलियात हैं उनमें बेहतरी और तेज़ी लाई जाए उस सारे सिस्टम के अंदर। चूँकि आप लोगों को पता है कि शहबाज़ हुकूमत आने के बाद, नून लीग गवर्नमेंट आने के बाद जो था पंजाब के अंदर से तमाम किस्म की जो फलाही जितनी भी जो स्कीमें इमरान ख़ान साहब ने शुरू की थी वो बंद कर दी गई थी। तो लिहाजा इमरान ख़ान साहब ने आते ही लंगर खाने वगैरह का इफ्तिताह किया दोबारा से, और ये हिदायत दी कि सेहत कार्ड जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा है, इसको जो है उन्होंने कहा कि फ़ाल किया जाए और इसमें मज़ीद बेहतरी और तेज़ी लाई जाए। जो दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो सैलाब ज़दगान है, सिंध के अंदर जो सैलाब ज़दगान है, उनकी KPK और पंजाब जिस हद तक मुआवनत और मदद हो सकती है, माली और इमदादी मुआवनत जो है वो उनके साथ शेयर करे, और वहाँ के फंसे लोग जो हैं सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी मदद को फ़िलफ़ौर पंजाब और खैबर पख्तून के जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर मदद को पहुँचे। तो ये तो ऐलान था जनाब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, हिदायत थी उनकी इमरान खान साहब की। तो अगर देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, सिंध के अंदर भी सैलाब आया हुआ है, तो अगर देखा जाए कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कितनी मुखलिस है अपनी कौम के साथ, कितनी अपनी आवाम के साथ मुखलिस है, तो तकरीबन सखर और बैराज पुल जो है वहाँ पर 3 लाशें, कोई 20 से ज़्यादा लाशें जो हैं वो तैरती हुई लोगों को नज़र आई हैं वहाँ से, लेकिन उनका अभी तक कोई 3-4 लाशें वहाँ से निकाली गई हैं। तो 3 लाशें तो कह सुनने में जो देखने में आ रहा है कि सखर और बैराज पुल जो है वहाँ पर तैर रही हैं 3 लाशें, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये तयन नहीं किया जा सका कि उन लाशों को निकालने के लिए सखर थाना आएगा या बैराज की जो टेरिटरी बनती है उसके अंदर से वो थाने वाले लोग आएंगे और वो उनको आकर निकालेंगे। इतनी बड़ी बेहिसी, इतनी बड़ी इंसानियत की तौहीन खुदारा। हमने पिछले व्लॉग में भी ये बात कही थी कि सैलाब ज़दगान की मदद जो है इंसानियत की खातिर ज़ातियात और सियासियात से बाहर निकल कर करें। मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है और किसी भी सूरत में आ सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर क्या है कि लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन भुट्टो आज भी ज़िंदा है। कराची के अंदर नाले उबले हुए हैं, कराची डूब रहा है लेकिन भुट्टो फिर भी ज़िंदा है। सैलाब ज़दगान जो हैं उनका सारा सारा कुंबा पानी की नज़र होता चला गया लेकिन भुट्टो फिर भी ज़िंदा है। लाशें जो हैं, दर्जनों लाशें पानी के अंदर तैरती नज़र आ रही हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं है लेकिन भुट्टो फिर भी ज़िंदा है। सखर के अंदर अगर देखा जाए तो लोग पहले पानी के लिए तरसते थे, पहले लोगों को पानी खाना पीना मैसर नहीं था। आज उसी पानी की वजह से जो लोग हैं उसकी नाक़स इंतज़ाम की वजह से, बद इंतज़ामी की वजह से लोग पानी की नज़र डूबते चले जा रहे हैं लेकिन भुट्टो फिर भी ज़िंदा है। ये होश के नाखून लेने चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कि वो पाकिस्तान के एक सूबे को किस ट्रैक पर लेकर जाना चाह रहे हैं। वहाँ की आवाम को वो भेड़ बकरियां भी समझते हैं या उनसे भी गया गुजरा समझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन्होंने भेड़ बकरियां भैंसें रखनी होती हैं वो भी उनकी बड़ी ज़्यादा हिफाजत करते हैं, उनके लिए चारे का इंतज़ाम करते हैं, उनके रहने के लिए सर्दियों में अच्छा जो है वो गर्म कमरे का इंतज़ाम करते हैं और गर्मियों के अंदर उनको हवादार जो जगह है वो मैसर करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से तो सिंध के अंदर जो है लोगों को भेड़ बकरियों से भी बदतर समझा जाता है। तो हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे जी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी चोरी 27 जुलाई इंकशाफ हुआ, जो कि 27 जुलाई के रात को 50 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह पाकिस्तान स्टील मिल्स में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स को 10 अरब रुपए की मालियत की चोरी करके रातों रात फ़रार हो जाता है। 10 अरब रुपए की चोरी एक रात में 50 अफराद के गिरोह पर मुश्तमिल। तो ये मेरी ज़ाती तहकीक के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक नामुमकिन और इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान में आजकल स्टील का जो रेट चल रहा है वो 235 रुपये किलो है तकरीबन, और जो तांबा है, जो कॉपर है, वो तकरीबन 1750 या 1700 हम लगा लें, 1700 रुपये केजी पर केजी जो है वो सेल हो रहा है, इसका जो रेट है। तो अगर हम 1750 के लिहाज से हिसाब करें तो तकरीबन 60 लाख मन जो है ये सारा तांबा बनता है। अगर 1750 के साथ 10 अरब को अगर उसके साथ जो है वो सारी डिवाइडेशन की जाए, सारा हिसाब किताब किया जाए, तो तकरीबन 60 लाख मन जो है ये तांबा बनता है। और अगर इसको टन के अंदर देखा जाए तो तकरीबन जो है ये 15 लाख टन बनता है। आपको बताते चलें कि एक टन के अंदर 2.5 मन मौजूद होते हैं, 100 केजी मौजूद होता है, तो 15 लाख टन जो है ये तांबा खाली बनता है, जो सबसे महंगी मेटल जो है तस्वुर की जाती है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर। तो अगर 15 लाख टन का जो सारा का सारा तांबा है वो किस तरह से एक रात के अंदर 50 अफराद का गिरोह जो है वहाँ से निकाल सकता है, इस पर एक इंक्वायरी बैठ गई हुई है और मेरे ख्याल इसका कोई खैर खा जो है रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर की मिली भगत है। एक रात के अंदर नामुमकिन चीज़ है कि 15 लाख टन तांबा 50 लोग आएँ, निकालें,
फ़रार हो जाएं, किसी को कानो कान ख़बर ना हो, पाकिस्तान के इदारों को कानो कान ख़बर ना हो। मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये एक सोची समझी और दरीना चोरी है। जब इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने हाथ डालना शुरू किया तो उन्होंने इसका इंकशाफ एक बड़ी चोरी के अंदाज़ में कर दिया जी। ये 27 जुलाई को हो गई है, लेकिन मेरे ख़्याल से, मेरे जहन के मुताबिक ये चोरी तकरीबन पिछले 3-4 महीने से थोड़ी थोड़ी करके किसी करप्शन के चक्कर में, किसी चोरी की जो है शक्ल के अंदर ये किया जा रहा था, जिसको अचानक से 27 जुलाई की रात को डाल दिया गया। आपका जहन इस बारे में क्या कहता है कि क्या 10 अरब रुपए की मेटल्स एक रात में चोरी करना मुमकिन है या नहीं? अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार हमारे साथ कमेंट के ज़रिए से कीजिएगा कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं कि 10 अरब रुपए के मेटल्स एक रात को चोरी कर लिए जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।